नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। प्रिय दर्शकों, मैं योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगान निधान, सर्वेश्वर सर्वाधि, अकारण करुणावर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्प साकारक, परात्पर परम ब्रह्म, अनंत कोटि कंतर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदेक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का 5125वां प्राकट्य दिवस, मतलब कि जन्म दिवस 26 अगस्त 2024 वार सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी के विषय में मैं आपको प्रकाश डालने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत किस तरह से रहें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमारे 23 अवतार, जो कि 24वां अवतार कल की अवतार होगा, इन 23 अवतारों में 8वां अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको मालूम है कि जब बहुत आतंक बढ़ गया दुष्टों का, तो उनको जन्म लेना पड़ा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने अर्जुन से गीता में 4 अध्याय 7वें और 8वें श्लोक में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, आता हूँ, और जब कोई साधु जनों को कष्ट पहुँचाता है, दुष्ट जनों का जब आतंक बढ़ता है, तो मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण तभी जन्म लिए जब बहुत आतंक बढ़ गया कंस का। आप सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदी मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन जन्म हुआ था। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। इस बार भी 26 अगस्त को अष्टमी तिथि प्रातः 3:39 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन प्रातः 2:19 पर समाप्त होगी। अगर हम उदया तिथि की माने तो जन्माष्टमी सही मायने में 26 अगस्त की होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त 2024 सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन केवल और केवल वृंदावन में यह त्यौहार 27 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। दर्शकों, थोड़ा सा उसमें एक भेद है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मस्थली पर जो उत्सव मनाते हैं वह जन्म का मनाते हैं, प्राकट्य दिवस मनाते हैं। लेकिन वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में वो उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक दिन बाद में मनाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो मथुरा नगरी में ही लिया था, और मथुरा नगरी में जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त 2024 वार सोमवार को मनाया जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हों। कहीं कोई आपको कहे कि नहीं 27 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 26 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। दर्शकों,
हम प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करें। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहार में केवल एक बार ही फल खाएं। ऐसा नहीं कि आपका मुंह सारे दिन चलता रहे बकरी की तरह। आप केवल और केवल एक बार फलाहार लें। इस व्रत के लिए एक दिन पहले से ही आप सात्विक खाना शुरू कर दें और एक दिन पहले भी आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करें और व्रत में तो कदापि नहीं करें। जब रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाए उस समय हम भगवान को चरणामृत में स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद नए वस्त्र पहनाएं। दर्शकों, जैसा कि आप अपने घर में कोई बच्चे का जन्मदिन होता है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गुब्बारा लगाते हैं, नए कपड़े लाते हैं बच्चे के लिए। तो ये हमारे लाला हैं, छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में हम अधिकतर घरों में स्थापित किए हुए हैं। तो उनके लिए नए कपड़े लाएं, धूमधाम से मनाएं और जब 12 बजने को आए उससे कुछ देर पहले आप मंत्र का जाप करें। आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। मंत्र क्या है? यह श्रीमद् भागवत कथा का मूल मंत्र है। कष्ट हरने का 10वां स्कंद 73वां अध्याय 16वां श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः दोहराता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करें। आपके जो भी कष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण सभी कष्टों को हर लेंगे। चाहे किसी प्रकार का भी आपके ऊपर कष्ट है, अगर आप इस श्लोक का जाप नहीं कर सकते हैं, यह श्लोक आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर यह मंत्र भी आपसे नहीं बोला जाए तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपसे यह भी नहीं बोला जाए तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः दोहराता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। आप प्रसाद में प्रतिदिन भोग तो लगाते हैं, लेकिन लाला के इस दिन भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और विशेषकर खासकर इस दिन आप धनिया पंजीरी का भोग लगाएं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस प्रसाद से। तो दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, जिससे कि हमारा और उत्साहवर्धन बढ़े। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके घर की कोई समस्या है वह भी हमें आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने में पूरा प्रयास करेंगे। देखिए,
भगवान कष्ट भी देता है तो सुख भी देता है। यहाँ माता कुंती कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से वापस जाने लगे द्वारकापुरी, तो कहने लगे भुआ आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो कुंती कहती है बेटा मुझे तू आज दुख दे दे। अरे बुआ तू क्या मांग रही हैं? आपने हमेशा तो दुख ही दे के। बोली बेटा जब दुख थे तो आप रहे और जब दुख चले गए तो आप जा रहे हो, ऐसे सुख का मैं क्या करूँगी? तो दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ये दोनों ही नदिया के किनारे हैं। भक्तों, भगवान ने जो भी समय दिया है आप उसी समय आप खुश रहिए। जब सूरज निकलता है तब भी लाल होता है और छिपता है जब भी लाल होता है। इसी प्रकार साहसी पुरुष कभी हिम्मत नहीं हारते, सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।